I used to draw a lot. That is what helped me get into NIFT. NIFT में तो ज़्यादा लड़कियां जाती हैं, Yes, NIFT में the ratio is around 90-10, 90% लड़कियाँ। तो लड़कों के जाने का क्या रीज़न होता है? लड़कियों के जाने का देखिए, पर इंडिया में है ना, देखो सब लोग यही चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ बिजनेस भी करना स्टार्ट कर दें, तो कुछ भी करें या टी शर्ट ही बेचें, सबसे पहले यही ख्याल आता है। टी-शर्ट इज़ बेसिक। और लाइक कि 30 दिन में 200-250 टी-शर्ट तो बेच ही दूंगा। तो आप बेच पाते थे उतना यूनिट? तो नहीं बेच पाते थे। बहुत बढ़िया। कितने ऑर्डर आते हैं अभी आपके? We are doing around 2 to 3,000 per day. 3000 ऑर्डर पर डे। लॉजिस्टिक का बहुत टेंशन होता है ना इसमें, कितना रिटर्न होता है, क्या फ्रॉड करते हैं कस्टमर इसमें? रिटर्न्स तो आप पूछो मत। ये फैशन ब्रांड से एकदम सेक्स इंटीमेसी प्रोडक्ट में आने का क्या विचार बन गया आपका? चॉकलेट हैज़ प्रॉपर्टी जो आपका मूड एनहांस में हेल्प करता है। तो वी थॉट कि व्हाई नॉट ऐड सम अदर इंग्रेडिएंट एंड मेक इट अ सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट है उसमें? उसमें वी ऐड आप शार्क टैंक गए थे? सो शार्क टैंक में यस वी गॉट शॉर्टलिस्ट। आपका एयर हुआ उसके अंदर? एयर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? सो बेसिकली प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। आपका ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, हाँ तो जी, आई होप कि मैं आपसे अच्छे सवाल पूछूं और आप अच्छे उत्तर दें। श्योर तो डेफिनेट। अभी आप जैसे बात कर रहे थे, अपन शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि मैं आपके ब्रांड के बारे में तो कम बात करूंगा, बट मैं थोड़ी पर्सनल जनरली आपकी जानने की कोशिश करूंगा। ओके। अभी आप बोल रहे हो कि ब्रांड को ना डे वन से प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तो डे वन का मतलब बताओ मेरे को पहले कि आपकी नज़र में डे वन क्या है? आई फॉर मी डे वन इज़ इवन बिफोर यू लॉन्च अ प्रोडक्ट। तो जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, इवन इफ यू आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, तो वी डू अ डेमो ट्रायल कि जैसे मुझे कोई डिज़ाइन लॉन्च करना है, बिफोर प्रोडक्शन, बिफोर उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हम उसको लॉन्च कर देते हैं। कैसे करेंगे? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रिंट हमें लॉन्च करना है किसी कैटेगरी में, वी लॉन्च द प्रोडक्ट। एक आप थोड़ा-सा ऐड चला के देखो एंड इवन बिफोर यू हैव द प्रोडक्ट आपको पता चलेगा कि ट्रैक्शन कितना है। ऐड टू कार्ट्स आ रहे हैं, परचेज़ हो रहा है, तो और वो परचेज़ आ रहा है तो क्या आपका वो वैल्यू जा रहा है, कितने में आप कस्टमर एक्वायर कर रहे हो। अगर आपको लग गया उस ट्रायल पीरियड के अंदर कि मेरा प्रॉफिटेबल है, कि जो कस्टमर एक्विजिशन है इज़ लेस देन माय प्रोडक्ट कॉस्ट, तो फिर आप इट्स लाइक अ सक्सेस। तो आप डे 1 से यू विल बी प्रॉफिटेबल। आप एवरी यूनिट जो भी आप सेल करोगे, उस पे यू विल बी मेकिंग सम मार्जिन। ऐसा अगर हुआ कि आपका प्रोडक्ट इज़ 500, आपको सेल करने में उसको ₹1000 जा रहा है, तो इट्स लाइक डे 1 आप माइनस में जा रहे हो। तो दैट इज़ आवर कांसेप्ट कि भाई डे 1 से प्रोडक्ट होना चाहिए प्रॉफिटेबल। क्योंकि अगर कस्टमर का इंटरेस्ट ही नहीं है डे 1 से, मतलब आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप कितना भी स्पेंड कर लो, आप करोड़ों स्पेंड कर लो, यू विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। तो वो साइकिल आई थिंक एंटरप्रेन्योर हैज़ टू आइडेंटिफाई फॉर देयर प्रोडक्ट कि डे 1 से प्रॉफिटेबल है कि नहीं, मतलब इंटरेस्ट है कि नहीं लोगों को खरीदने में। तो आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बट आजकल तो देखा जाता है ना प्रवीण जी, कि सब प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट दिखाई जाता है, मतलब एक पेन भी बेच रहा होगा या फिर एक ये गमला भी बेच रहा होगा, हुँ। तो कोई ना कोई कस्टमर तो अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। यहाँ तो बात ये आती है कि क्या 10 कस्टमर खरीदेंगे, क्या 100 कस्टमर खरीदेंगे, क्या 1000 कस्टमर खरीदेंगे? हाँ, तो इट्स लाइक कि पहले 10 में अगर आप प्रॉफिटेबल हो, मतलब तो उसका भी एक मार्जिन रहेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि दैट विल बी वेरी हाई प्रॉफिटेबल, मतलब प्रोडक्ट 500 का है एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ही कम आ गया, मतलब लेस देन 100 आ गया। तो वो प्रोडक्ट आप बहुत लंबा स्केल कर सकते हो। अच्छा। लेकिन किसी में आपका प्रोडक्ट 500 का है एंड आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 300 आ रहा है। तो मतलब वो आप मिड लेवल समझ के चलो कि आप स्केल कर सकते हो अप टू ये, उसके बाद यू विल हैव टू फाइंड अ डिफरेंट वेज़ टू स्केल द प्रोडक्ट। ओके, और सिर्फ मेटा के थ्रू पता करने की वैसे? मतलब मेटा एड्स ट्रायल के थ्रू? तो फॉर ट्रायल्स आई थिंक मेटा इज़ ईज़ी, मतलब टू गो अहेड ट्रायल्स इज़ के लिए आप सही है। बट वन्स यू स्टार्ट स्केलिंग उसके बाद यू ट्राई डिफरेंट चैनल्स, मतलब बट क्या आपको लगता है कि ये फॉर्मूला वर्कआउट करता है, सबके लिए वर्कआउट करेगा? मतलब कि आप कोई भी ब्रांड लो, आप कोई भी बनाओ, पहले टेस्ट कर लो। देखिए पहले टेस्ट कर लो, आई सजेस्ट इट्स 99% वर्क करेगा। क्योंकि आप टेस्ट नहीं करोगे तो कभी-कभी क्या होता है कि एक फाउंडर माइंडसेट हो जाता है कि वो काफ़ी प्रोडक्ट ऑब्सेस्ड हो जाता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक नियॉन कलर का जूता बिकेगा। लेकिन मैं उस पे जब वर्क करने लगता हूँ 1 महीने, तो मेरे दिमाग में वो बैठ जाता है कि नियॉन कलर का जूता बिकेगा। है ना? तो आई विल बी लाइक 100% श्योर, बट मार्केट में कोई और कुछ और ही रिस्पॉन्स आएगा। तो आई थिंक कि फाउंडर का ऐसा रहता है कि वर्क करेगा, तो उससे बेटर है कि आप अपने पर्सपेक्टिव से जाओ, आप एक बार ट्राई कर लो कि मार्केट में एक्चुअली क्या चल रहा है। क्योंकि जब आप चलाते हो ऐड, आप ट्रायल करो 1 हफ्ते के लिए, मतलब लाखों कस्टमर देखेंगे आपका प्रोडक्ट, तो वो डिसाइड करेंगे कि भाई ये चलेगा कि नहीं। यू हैव टू डू दैट एक्सेप्टेंस। अच्छा, 2014 के अंदर आपने पहली कंपनी एस्टेब्लिश करी थी आपकी, जी। क्या थी उसके बारे में थोड़ा बताओ? तो इट वाज़ लाइक 2014 में मैं ग्रेजुएट हुआ, मतलब एनआईएफटी चेन्नई से। एंड इट वाज़ लाइक फाइनल ईयर में हमारा प्रोजेक्ट होता है कि यू हैव टू मेक अ कलेक्शन, तो फॉर अ डिज़ाइनर कलेक्शन।
तो आई वाज़ लाइक कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिसको हम सेल कर सकें। क्योंकि मेरा शुरू से ऐसा था कि मैं कुछ बीइंग अ डिज़ाइनर ऐसा कुछ नहीं बनाना कि जो प्रैक्टिकल ना हो। लाइक इफ यू सी डिज़ाइनर गारमेंट वो प्रैक्टिकल नहीं होते, यू कैन नॉट वेयर देम आउटसाइड ऑफ अ रनवे, है ना? तो मेरा था कि प्रैक्टिकल कुछ बनाएँगे और कुछ ऐसा बनाएँगे कि जो देखते हैं कि बिकता है कि नहीं। तो आई वाज़ मोर इंटू कमर्शियल थिंग। तो फिर वो मैंने जो है तिरुपुर आके इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया और एक कलेक्शन जो मैंने बनाया था फाइनल ईयर का, हुँ, तो उसके लिए फिर आई डिज़ाइन्ड अ वेबसाइट ठीक है। माई सेल्फ अपने से ही सीख के यूट्यूब। एंड प्लान ये था कि ये जो मैं बनाऊँगा इसको मैं बेचूँगा। तो वो वेबसाइट बनाया, वेबसाइट पे अच्छा, डाला, बेचने के लिए बनाया आपने? बेचने के लिए बनाया, कमर्शियल, इट वाज़ लाइक टी-शर्ट ग्राफ़िक्स था, बेचने के लिए बनाया। जबकि वो प्रोजेक्ट था, तो उसको शूट करा के फिर वेबसाइट पे डाल के बेचने का भी ट्राई किया बट वो बिका नहीं, मतलब उस समय एड्स एंड ऑल ये सब उतना नहीं था। एंड ओन वेबसाइट पे तो बिकने का कोई चांस ही नहीं था बैक इन 2014, देयर वाज़ नथिंग लाइक डी2सी। तो वो वर्कआउट नहीं हुआ बट ये था कि हाँ, मज़ा आया। एंड थोड़ा ऐसा था कि हाँ, ब्रांड तो बनाना है। एंड फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स आए एंड प्लेसमेंट्स में द पैकेज वे आर गोइंग अराउंड 25-30 का पैकेज आता था निफ्ट का, उस समय पे 2014 में। तो आई डिड अ रिवर्स कैलकुलेशन कि अगर मेरे को इफ़ आई हैव टू गो फॉर माय ब्रांड तो मुझे कितना टी-शर्ट सेल करना पड़ेगा। तो इट वाज़ लाइक कि चलो 25,000 कमाना है तो 25,000 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ₹100 एक टी-शर्ट पे। तो इट वाज़ लाइक 250 टी-शर्ट कुछ हो गया। तो आई वाज़ लाइक कि 30 दिन में 200 250 टी-शर्ट तो बेच ही दूँगा। तो वो माइंडसेट था, आई डिड अ रिवर्स कॉन्फिडेंस था एक कैलकुलेशन, हाँ, कि 250 टी-शर्ट बेचने हैं, एटलीस्ट आई विल हैव माय सैलरी। तो घरवाले भी ये नहीं बोलेंगे कि जॉब नहीं कर रहा आफ्टर डूइंग योर कोर्स एंड एवरीथिंग। तो वो कैलकुलेशन लेके मैंने स्टार्ट किया एंड टारगेट वही रहता था कि 250 तो सेल कर ही देना, एटलीस्ट व्हाट माय फ्रेंड्स आर मेकिंग इन द जॉब, आई विल मेक दैट। तो कॉन्सेप्ट वो था एंड देन वी केम टू तिरुपुर हुँ, एंड फिर वहाँ से ये ब्रांड स्टार्ट हुआ। तो आप बेच पाते थे उतना यूनिट? तो नहीं बेच पाते थे, बहुत टू बढ़िया, बी हाँ। फ्रैंक, यस। तो उस समय क्या था कि मार्केट पेनिट्रेशन बहुत कम था ई-कॉमर्स में। उस समय आई रिमेंबर स्नैपडील एंड शॉपक्लूज़ यूज्ड टू बी मेजर प्लेयर। फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न गेम में नहीं थे। तो वी लिस्टेड और पहले तो अपनी वेबसाइट पे सोचा, लेकिन अपने वेबसाइट पे तो उस समय देयर वाज़ नो चांस। तो फिर वी वेंचर्ड इनटू मार्केटप्लेस। तो शॉपक्लूज़ एंड स्नैपडील पे लिस्ट किया, वहाँ से कुछ ऑर्डर आना शुरू हुआ। तो आई थिंक फिर वो थोड़ा मोमेंटम वहाँ से पकड़ा एंड देन वी आर लाइक कि अब क्योंकि उस समय कोई ब्रांड था नहीं, जो भी नेशनल इंडियन ब्रांड्स यू सी ग्रोन अप ब्रांड्स वो मार्केटप्लेस पे नहीं थे। तो इट वाज़ लाइक वेरी इनिशियल डेज़, तो काफ़ी कम ब्रांड्स थे इंडिया से। तो वो अच्छा पिकअप हो गया इनिशियली एंड विदिन लाइक 6 मंथ वी आर एबल टू डू दैट। तो आप 250 टी-शर्ट बेचने लग गए। 250 करने लगे तो एंड आपके साथ कोई और साथ में कोई जुड़ा था आपके साथ में? तो वी आर 2 पार्टनर्स, मी एंड सिंधुजा, शी वाज़ माय कॉलेज फ्रेंड। अच्छा। तो वी बोथ स्टार्टेड फ्रॉम कॉलेज हुँ, एंड गर्लफ्रेंड? हाँ जी, ओके, एंड इवेंचुअली वी गॉट मैरिड इन 2020। बहुत बढ़िया, हाँ। यस। तो कैसी ज़िंदगी मतलब कि एक पार्टनर के साथ बिज़नेस करना तो थोड़ा टफ रहता है, ऐसा बोला जाता है। सो बेसिकली हमारे जो स्किल्स थे इट डिपेंड्स, मतलब अगर आपके सेम स्किल्स है तो इट विल बी वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग कि आप भी मार्केटिंग में हो, वो भी मार्केटिंग में है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, वो अपना रख रहा है, तो इट विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग। बट हमारे जो स्किल्स है आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो आई एम काइंड ऑफ अ जुगाड़ू पर्सन, डिज़ाइन एंड जुगाड़ एंड ऑल दोस थिंग्स आई विल सी कि क्या निकाल सकता है, आई विल स्पॉट ट्रेंड कि किस कैटेगरी में क्या कर सकता है, आई विल डू दैट। एंड शी इज़ मोर इनटू नंबर्स, मतलब फाइनेंशियल्स देखना हो गया, एचआर देखना हो गया, या नंबर्स वाला चीज़ जो है शी विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब शी वाज़ मोर लाइक टॉपर इन आवर कॉलेज, आई वाज़ लाइक द नीचे से टॉपर वाला थे। तो वो आई थिंक स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, इट विल वर्क। पर इंडिया में है ना, देखो सब लोग यही चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ-साथ कुछ बिज़नेस भी करना स्टार्ट कर दें और हर बंदे का यही माइंडसेट होता है, कुछ ना कुछ बेचें, कुछ बीड़ी सिगरेट ही बेचें, चाय की थड़ी ही लगाएँ या कुछ भी करें या टी-शर्ट ही बेचें, सबसे मेरा यही ख़्याल आता टी-शर्ट है। टी-शर्ट इज़ बेसिक। या फिर कोई बोल दे कि यार किसी की वेबसाइट बना दे, हाँ, ये कॉमन चीज़ है जो लोग स्टार्ट करने की सोचते हाँ। हैं। तो एक पढ़ाई के टाइम में बिज़नेस को स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है? देखिए मुश्किल होता है बट आई फ़ील कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि आप क्या है, पढ़ाई के अलावा बाय द टाइम यू ग्रेजुएट और यू फिनिश योर स्टडीज़ आपके पास एक कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है, ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बिल्डिंग योर स्टडीज़ में आप मार्क्स थोड़े कम भी ले आओ। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट शुरू से यही था कि पढ़ाई में मार्क्स थोड़े कम भी ले आओ, बट बिफोर आई ग्रेजुएट आई शुड हैव समथिंग। तो बाय द टाइम आई ग्रेजुएट आई हैड अ वेबसाइट, हुँ, कुछ प्रोडक्ट्स थे, शूट था, कुछ तो था, मतलब एक आइडिया भी था। रादर देन कि मैं पढ़ाई में अपना 200% डाल के नंबर्स ले आऊँ 10 ऑन 10, आई हैड समथिंग टू ताकि अगर इफ नॉट जॉब तो आई कैन कंटिन्यू दैट पैशन। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक वेबसाइट ही बना रहा है व्हाइल डूइंग द स्टडीज़, तो ही विल हैव अल्टरनेट ऑप्शन कि भाई जॉब नहीं तो मैं इसको कंटिन्यू तो कर सकता हूँ। एंड सेम थिंग कि मतलब यू हैव टू हैव अ टारगेट
एक टारगेट रख लो कि इतना कमाना है, तो मेरे को रिवर्स कैलकुलेशन कर लो। एक साइट बनाने का मैं 3000 ले रहा हूँ, अगर मेरे फ्रेंड्स का 3 लाख का पैकेज लग रहा है तो आई हैव टू मेक 10 वेबसाइट्स। तो उस हिसाब से फिर आप लीड जनरेशन करो एंड कॉल देम। अच्छा, उस टाइम पे पैसे कहाँ से आते थे आपके पास? आपके अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे? सबसे बड़ा तो टेंशन तो पैसों का नहीं, होता है। तो माय फैमिली, आई कम फ्रॉम माय डैड वाज इन आर्मी, तो इट वाज़ अ मिडिल क्लास फैमिली, तो एजुकेशन लोन एंड एवरीथिंग इट वाज़ देयर। तो कभी ऐसा नहीं था कि वी इन्वेस्टेड अ लॉट इन द बिज़नेस। तो जब हम तिरुपुर आए फ्रॉम आफ्टर फिनिशिंग आवर कॉलेज, तो इट वाज़ लाइक कि अब प्रोडक्ट्स बनाने, वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट्स फर्स्ट, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो हमने पैरेलली क्या किया, वी फिगर आउट समथिंग जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट ना लगे। तो वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू कॉलेजेस, जैसे आईआईटी, एनआईटी, वीआईटी सारे कॉलेजेस हैं। तो वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू देम सेइंग कि हम वी आर मैन्युफैक्चरर फ्रॉम तिरुपुर, राइट। आपका कोई इवेंट है या कोई भी जो इवेंट होता था, वी यूज्ड टू कॉन्टैक्ट देम। तो इवेंट के टी-शर्ट में क्या होता है कि यू गेट अ प्री पेमेंट, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। आप सम अमाउंट यू टेक एडवांस एंड फिर बिफोर डिलीवरिंग यू टेक रेस्ट ऑफ द पेमेंट, एंड दैट्स लाइक अ पहले पेमेंट आया फिर आपने माल भेजा। यहाँ दिमाग लगाया आपने। तो हाँ, तो वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमने पैरेलली बिल्ड किया, जो कस्टमाइजेशन बोल लो आप या इवेंट में इवेंट के लिए टी-शर्ट्स करना, वो हमने पैरेलली किया। तो वहाँ से क्या था कि फंड वेयर कमिंग, एंड फिर जो ब्रांड के लिए हमें इन्वेंटरी बनाना था, वी यूज्ड टू इन्वेस्ट इन दैट। तो इस तरह से ऐसा कभी नहीं हुआ कि वी इन्वेस्टेड अ लॉट इनिशियली या बीच में कभी पे। मतलब 14 साल, मतलब कि 2014 से 2025। या राइट। आपको कभी ऐसे रिग्रेट हुआ कि आपने पहले गलत फील्ड चुना काम करने के लिए? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। है? एक्चुअली आपका पैशन ही था वही करना। येस, दिस वाज़ अच्छा, सम क्यों माइंडसेट था? आपके पापा तो मिलिट्री में थे, मतलब उस आर्मी के अंदर थे, राइट? हाँ, तो ये कैसा हुआ कि डैड वाज़ इन आर्मी, तो वो भी चाहते थे कि आई ऑल्सो गो फॉर आर्मी। तो एनडीए का फॉर्म वॉर्म सारा भरा था, भरा ही होगा आपने? भरा था तो एग्जाम भी दिया होगा? नहीं, एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया नहीं था। दी। तो इट वाज़ लाइक कि मेरे साथ क्या होता है कि इफ आई नो कि हाँ भाई, 100 में से 40 नंबर का मैंने लिखा है, तो आई नो माय कैपेसिटी कि भाई आई विल बी एबल टू क्रैक और नॉट। तो फॉर्म मैंने भरा था, इट वाज़ लाइक कि कॉल आ गया था कि फॉर्म भर दो, निकल गया। फॉर्म भर दिया था, बट आई न्यू कि अगर मैं एग्ज़ाम दे भी दूँगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। तो फिर आई डिडंट गो फॉर इट, एंड इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि थोड़ा निफ्ट करके कुछ है, एंड आई वाज़ गुड एट ड्राइंग। तो बीइंग अ बैक बेंचर, लास्ट में क्या करता था, बैठ के नोटबुक के लास्ट पेजेस पे आई यूज्ड टू ड्रॉ कैरिकेचर ऑफ टीचर्स और जो भी पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई में तो उतना मन लगता नहीं था, तो आई यूज्ड टू ड्रॉ कैरिकेचर, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ये सब। तो आई यूज्ड टू ड्रॉ अ लॉट। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड मी गेट इनटू एनआईएफ। एनआईएफटी में तो ज़्यादा लड़कियां जाती हैं। यस, एनआईएफटी में द रेशियो इज़ अराउंड 90-10, 90% लड़के हैं। तो लड़कों के जाने का क्या रीज़न होता है? लड़कियों के जाने का देखिए, एक ऐसा पर्सपेक्टिव है व्हाट आई फील। ऐसा है ना, मतलब सवाल सही मेरा। नहीं, सवाल सही है, लेकिन इट्स लाइक कि ऐसा सबको लगता है कि निफ्ट से जो निकलते हैं वो डिज़ाइनर डिज़ाइनर ही निकलता है, लाइक मनीष मोहतरान, बट ऐसा नहीं है। इफ़ यू सी आदित्य बिरला हो गया या रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, इसमें अगर आप देखोगे तो जो हमारा जो कमर्शियल वेयर बनता है उसमें सारे डिज़ाइनर्स ही लगते हैं। तो इट्स लाइक अ प्रॉपर 9 टू 5 जॉब, लाइक टेक गाय ओनली। ऐसा नहीं कि डिज़ाइनर वो तो 1% ऑफ दी जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रॉपर डिज़ाइनर बनते हैं, वो डिज़ाइन फॉर रनवे या फैशन शो। मोस्टली इट्स लाइक कमर्शियल डिज़ाइनर, आपको प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है, प्राइसिंग, डिज़ाइन, सारा ट्रेंड। एनआईएफटी कॉलेज का माहौल कैसा होता है? मतलब थोड़ा बताओ, कैसा, मतलब ऐसा लोग तो ऐसा परसेप्शन है कि फैशन का है, जलवा टाइप माहौल रहता होगा काइंड ऑफ कॉलेज। ऐसा ही, इट्स अ चिल माहौल आपका फॉर डिज़ाइन, इफ आई से आपके कोई बुक्स या स्टडी मटेरियल नहीं होता। तो ओवर द 4 इयर्स ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किताब खोल के पढ़ाई की या होमवर्क बनाया, कुछ ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल। डे 1 से आपको, जैसे आपको क्रिएटिव वर्क्स होते हैं, ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा होता है फर्स्ट ईयर में, फिर आप गारमेंट कंस्ट्रक्शन पे आते हो, फिर आप जो भी ट्राउज़र्स है, शर्ट है, आप वो सब बनाते हो, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स, कि मतलब आपको न्यूज़पेपर दे थोड़ा देंगे। और बताओ ना अच्छे वे में, मतलब कैसा होता है एनआईएफटी का माहौल? तो उसमें चिल थोड़ा माहौल है, मतलब ऐसा मतलब दिखाओ मेरे को, आप विज़न दिखाओ कि कैसा होता है, लड़कियाँ कैसे घूमती, लड़के तो कैसे इट्स लाइक घूमते हैं, बातें कैसे वहाँ करते हैं? हाँ, लाइक अ रेगुलर यूजी कॉलेज, वहाँ पे ड्रेस कोड नहीं है, हाँ। एंड यू आर फ्री टू वेयर एनीथिंग। मतलब बीइंग अ फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट, आप अपने हिसाब से, मतलब व्हाट यू फील इज़ राइट, यू कैन वेयर इट, नॉट इट शुड नॉट बी ऑब्सीन, बट यू आर फ्री टू वेयर एनीथिंग। मतलब शॉर्ट्स में भी बच्चे जाते हैं, शॉर्ट्स एंड चप्पल में चले गए, बैठे हुए हैं चिल में, ओवरसाइज़ टी-शर्ट पहन के चले गए। तो उस हिसाब से काफ़ी चिल माहौल है। वर्क इज़ ऑल्सो, देयर इज़ नो डेडलाइन काइंड ऑफ थिंग कि आज असाइनमेंट तो ऐसा है। हुँ। इट्स मोर प्रैक्टिकल बेस्ड एंड काफ़ी क्रिएटिव है। तो जैसे एक मैथ्स का जैसे इंजीनियरिंग में होता है कि एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, तो डिज़ाइन में क्या है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक सॉल्यूशन। आपको एक प्रोजेक्ट मिला है तो यू कैन हैव योर ऑन इंटरप्रिटेशन कि मैं इसको इस तरह से बनाऊँ। बट द कॉन्सेप्ट हैज़ टू बी क्लियर, इट्स अ क्रिएटिव माहौल रहता है काफ़ी, मतलब यू विल पीयर टू पीयर लर्निंग काफ़ी अच्छा रहता है। यू विल सी अ लॉट ऑफ क्रिएटिव पीपल, किसी का माइंडसेट कुछ है।
तो इट्स गुड। तो एनआईएफटी में किसको जाना चाहिए, मतलब किसी को लगे कि यार, क्योंकि मैं भी क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत शौक था, मैंने भी एक बार एनआईएफटी का वो कोर्स किया, मैंने फैशन डिजाइनिंग का अच्छा। कुछ 25-30 दिन का कोर्स किया, काफ़ी मज़ा आता हाँ। था उसमें। ड्राइंग बनाओ, वो लड़कियों की फ्रॉक्स बनाते थे, वो स्कर्ट्स बनाते थे। देन मैंने कहा यार, तो बढ़िया चीज़ है यार। फिर धीरे धीरे माहौल चेंज होता गया तो वो छूट गया। हुँ। नहीं, एनएफटी में किसको जाना चाहिए? आई फ़ील समवन जिसको थोड़ा क्रिएटिव फ़ील्ड में इंटरेस्ट है। एंड अभी तो क्या है, काफ़ी नए कोर्सेज़ आ गए, फॉर एग्ज़ाम्पल यूआई यूएक्स आ गया है। टॉकिंग अबाउट रिसेंटली क्या चल रहा है, यूआई यूएक्स आ गया या डिज़ाइन थिंकिंग आ गया, इस तरह की चीज़ें, जहाँ पे आपको लगता है कि यू आर क्रिएटिव इनफ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम क्रिएटिवली। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कुछ भी आप ले लो, कोई भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेस्ट बिन्स होते हैं, जो डस्टबिन्स होते हैं, जो पब्लिक में रखे रहते हैं, डिज़ाइन अ डस्टबिन व्हिच शुड नॉट लुक बैड, मतलब जो कुछ ऐसा आप डिज़ाइन कर दो कि व्हिच विल बी ईज़ी, मतलब वो लेटर आस-पास में ना फैले, या इट इज़ कन्वीनिएंट टू यूज़, पिकअप करने के लिए ईज़ी रहे। राइट। तो ये सब दीज़ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड थ्रू डिज़ाइन। तो अगर आपको लगता है कि यू हैव दैट स्किल, मतलब आप थोड़ा थिंक डिफरेंट करते हो, मतलब अगर अगर एक चेयर ऐसा है तो ये किसी और तरीके से भी हो सकता है व्हिच कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो आई थिंक दे शुड गो। सबसे बेस्ट एनआईएफटी कॉलेज कौन सा है पूरे इंडिया में? बेस्ट रैंकिंग वाइज अगर देखा जाए तो इट्स निफ्ट दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई चेन्नई सबसे बेस्ट एकदम। बेस्ट, या टॉप में दिल्ली आता है क्योंकि इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दिल्ली तो वुड बी टॉप, देन मुंबई फैशन कैपिटल हो जाता है, एंड चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट। चलो, बहुत बढ़िया बिजनेस आप कर रहे हो। 2014 से आपने 2020 तक किया होगा, हाँ जी। फिर कोविड आ गया होगा। जी। तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड कैसा माहौल रहा आपके बिजनेस के अंदर? एक्चुअली ये 3 पार्ट में होगा, प्री कोविड, फिर कोविड कोविड एंड एंड पोस्ट कोविड। यस एंड पोस्ट कोविड। तो प्री कोविड तो एवरीथिंग वाज़ गुड टिल मार्च 2020 आई थिंक, कोविड आया था। पूछ सकता हूँ क्या रेवेन्यू कर रहे थे 2014 से लेकर 2020 तक? 2018 में वी आर एबल टू क्रॉस 20 सीआर वाह। एनुअली। हाँ जी, एंड 2020 में जब कोविड आया तो वी आर डूइंग अराउंड 1.5 सीआर मंथली, मतलब वो भी 25 सीआर अराउंड कर रहे थे। एंड फिर सडनली मार्च में जब कोविड आया तो इट वाज लाइक ए लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, बिजनेस शट, सारा प्रोडक्शन बंद, सब कुछ बंद। एंड क्योंकि जो हमारा बिजनेस है इज़ मोर ऑफ अ लेबर इंटेंसिव, क्योंकि प्रोडक्शन में वी हैव आवर ओन प्रोडक्शन यूनिट, तो लेबर्स रहते हैं। एंड आपको याद होगा कि वो माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था, हाँ, राइट। पैनिक हो गया था सबको, कोविड में क्या होगा नहीं होगा, तो पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग, मतलब साउथ से लोग जाने लगे, लेबर वेकेंट करने लगे, बिजनेस बंद था। तो व्हाट वी फिगर आउट कि इसमें, तो ये मैंने रियलाइज़ किया था कोविड से पहले ही, जो हमारी फैक्ट्री में जो भी स्टिचिंग करता है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डस्ट फैक्ट्री में। तो वो क्या करते थे, वो मास्क खुद से ही बना लेते थे उसी कपड़े से, एंड वो पहन के बैठते थे। तो जब कोविड आया, कोविड से पहले ही एक्चुअली, जब कोविड का साइन्स आए थे कि इंडिया आएगा, तो आई वाज़ लाइक कि व्हाई नॉट मेक मास्क, मतलब ये लोग पहनते हैं तो ये मास्क ही तो है। तो वो हमने मास्क बनाया, उसके अंदर जो फ़िल्टर रहता है, फ़िल्टर फैब्रिक के बीच में डाल के हमने एक मास्क बनाया और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दिया। दिस वाज़ आई थिंक मार्च 20, अच्छा, पहले ही। नहीं मार्च में कोविड आया था, तो 2022 मतलब 22 तारीख को शायद लॉकडाउन लगा था। 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था, तो ये मैंने 10 तारीख को लॉन्च किया था, हाँ। मार्च 10th को। मैं सोचा कि चलो ये लोग बनाते ही हैं मास्क, तो मास्क बना के डाल देते हैं लिस्टिंग। तो मैंने डाल के आई वाज़ लाइक शाम में लिस्टिंग किया फ्लिपकार्ट पे, एंड उसमें 100 का क्वांटिटी डाल दिया, जबकि वो रेडी नहीं था। आई वाज़ लाइक कि डाल देते हैं, एंड अगले दिन सुबह आके देख रहा हूँ तो वो 100 ज़ीरो हो गया है। तो इट वाज़ लाइक कि 500 मास्क सोल्ड आउट। तो फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया कि भाई, क्योंकि फ्लिपकार्ट में यू हैव टू डिस्पैच सेम डे। तो सुबह से हमने काम पे लगा दिया, कंप्लीट फैक्ट्री, वी टर्न कंप्लीट फैक्ट्री इनटू अ मास्क मैन्युफैक्चरिंग। एंड फिर उस दिन हमने हज़ार-हज़ार क्वांटिटी अपडेट किया, एंड बाय द इवनिंग इट गॉट सोल्ड आउट। तो टिल द टाइम लॉकडाउन हैपेंड वी वर डूइंग अराउंड 15 टू 20,000 मास्क ऑर्डर्स अ डे वाह ऑफ वाह, मास्क। बहुत गजब। या तो इट वाज़ लाइक कि वो इमीडिएटली स्ट्राइक किया कि आप, क्योंकि वो ऑलरेडी पहन रहे थे, तो वी थॉट कि व्हाई नॉट सेल इट। एंड फिर कोविड आया तो वो सडनली सारा ई-कॉमर्स बंद हो गया। बट फिर आई थिंक विदिन अ वीक आ गया कि एसेंशियल्स कैन बी ओपन। तो वी वेंट टू वी टुक लाइसेंस ऑफ मास्क मैन्युफैक्चरिंग, एंड फिर वी स्टार्टेड। तो ड्यूरिंग कोविड ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस कंप्लीटली स्टॉप था, बिकॉज एंड फिर वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पीपीई किट्स एंड ऑल, सेटअप था ही अपने पास। तो इट वाज गोइंग गुड ड्यूरिंग कोविड आल्सो। एंड पोस्ट कोविड एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग चेंज्ड। पोस्ट कोविड क्या हुआ कि क्योंकि एवरीवन गॉट टू न्यू कि ऑफलाइन ही एक मोड नहीं है, ऑनलाइन इज आल्सो एसेंशियल पार्ट। तो वी सॉ ह्यूज नंबर ऑफ सेलर्स एंड ब्रांड्स कमिंग ऑनलाइन। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट आफ्टर कोविड जो है, वहाँ काफ़ी पीक था एक आफ्टर कोविड, कि लोग खरीदना लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि पीपल स्टार्टेड गोइंग आउट आफ्टर अ ईयर, तो उनको नए कपड़े चाहिए थे, तो इट पिक्ड अप। बट
मार्केट थोड़ा सैचुरेट हो गया क्योंकि लॉट ऑफ प्लेयर केम इनटू ऑन, ज़्यादा लोग आ गए इस वजह बहुत से। ज़्यादा, यस। तो आपको इन्वेंटरी, डेड इन्वेंटरी पड़ी रह गई क्या? मतलब आपने मास्क बनाए होंगे बहुत सारे, नहीं, डेड इन्वेंटरी उस सब तरह कुछ निकल भी गई? पड़ा नहीं है, एवरीथिंग सोल्ड आउट। सो इवेंचुअली लास्ट में मतलब वी स्टार्टेड डोनेटिंग टू हॉस्पिटल्स एंड ऑल। तो देयर वाज़ नथिंग कि कुछ डेड इन्वेंटरी पड़ा रह गया, वी डिडंट ओवर मैन्युफैक्चर। तो क्या होता था कि वी यूज्ड टू हैव 1 वीक का इन्वेंटरी एंड बाकी क्योंकि प्रोडक्शन है तो इट विल बी कंटीन्यूअस बेसिस पे चलता जा रहा है। ठीक है, इस बीच में थोड़ा मतलब फंडिंग की बात भी कर लेते हैं। मतलब जैसा देख शार्क टैंक में तो इतना ईज़ी हो गया कि फंड ले लो, उठा लो। आपने कोई फंड वंड उठाए थे? आपके लिए ईज़ी था? पैसा कहाँ से आया आपको? नहीं, सो इट वाज़ लाइक कि 2018-19 में वी वर अप्रोच्ड बाय फ्यू वीसी फंड्स टू फंड रेज़, बट इसमें मेरा हमारा पर्सनल एक ये रहता है कि बिज़नेस स्केलेबल होना चाहिए तभी फंड विल मेक सेंस। क्या होता है स्केलेबल की डेफिनेशन आपके? सो स्केलेबल इज़ लाइक जैसे जो हमारा फॉर एक क्लोथिंग बिज़नेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल हुँ, जो कॉटन है। कॉटन प्राइसेस पे डिपेंड करता है आपका प्राइसिंग, प्लस इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इसमें जो है मैन पावर इंटेंसिव जॉब है। तो अगर ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आई रेज़ 10 सीआर ऑफ फंड्स टुडे, ऐसा नहीं है कि मैं रातों-रात आई कैन स्केल माय बिज़नेस टू 100x। यस राइट। कंपेयर टू अ सास कंपनी, इफ यू आर अ सास कंपनी या कोई भी व्हिच इज़ अ डिफरेंट मास प्रोड्यूस जहाँ पे आपको मैन पावर नहीं लगता। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स में मैन पावर नहीं लगता, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड। यू रेज़ फंड्स, कल के कल आप जो है 1 लाख इन्वेंटरी बना के परसों से आप सेलिंग कर सकते हो। पर अपैरल्स में क्या है कि इट इज़ मैन पावर बेस्ड। आप रातों-रात स्केल नहीं कर सकते। रातों-रात आपको 1000 टेलर्स नहीं मिल जाएँगे या फैब्रिक आपका रातों-रात बन के नहीं आ जाएगा। इट विल टेक लाइक 2 टू 3 मंथ्स टू डेवलप दैट फैब्रिक एंड मेक अ कलेक्शन। तो वहाँ हमें लगा कि अगर हम फंड रेज़ कर भी लेते हैं, तो हम रैपिडली स्केल नहीं कर सकते लाइक अदर कंपनीज़ डू एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको दे वांट फास्ट रिटर्न राइट, राइट। कि आप ग्रो करो हमारा फंड यूज़ करके। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ क्लोथिंग कैटेगरी। काफ़ी लोगों ने रेज़ किया है एंड इफ यू सी देयर रेवेन्यू काइंड ऑफ दे आर मेकिंग लॉस ओनली। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, तो दैट्स व्हाई वी डिडंट रेज़। इट वाज़ लाइक कि प्रॉफिटेबल जर्नी ही बिल्ड करते हैं क्योंकि वी हैड इनफ टू इन्वेस्ट इन द बिज़नेस एंड ग्रो। तो दैट्स वन ऑफ द कॉन्सेप्ट कि हमने फंड रेज़ क्यों नहीं किया। कस्टमर लॉयल्टी के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे कि आजकल कस्टमर लॉयल रहा नहीं है किसी का। देखिए कस्टमर लॉयल तो नहीं रहा है। श्योर हो आप 100%? जी, डेफ़िनिटली मतलब इंडिया में ऐसा है, बाहर भी ऐसा ही है? सेम कॉन्सेप्ट है? बाहर कस्टमर्स आर लॉयल, हुँ, ब्रांड कॉन्शियस है। ब्रांड कॉशियस है। मतलब इफ समवन इज़ प्रेफरिंग एक्स ब्रांड, तो वो एक्स ब्रांड ही और इंडिया पहनेगा। में ऐसा क्यों नहीं है? इंडिया में जैसे मास सेगमेंट जो है इंडिया का, इफ़ यू गो टू फ्लिपकार्ट, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, कोई भी एक ब्रांड का प्रोडक्ट आप उठाओ, उसके रिव्यूज़ में जाओ, दे विल बी लाइक थैंक यू फ्लिपकार्ट फॉर दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। मतलब दे डोंट नो द ब्रांड नेम, दे बॉट द टी-शर्ट एंड इवन आवर रिव्यूज़ ऑन फ्लिपकार्ट विल बी लाइक कि थैंक यू फ्लिपकार्ट फॉर दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। तो मतलब उनको आइडिया ही नहीं है कस्टमर को जो मास सेगमेंट है इंडिया का कि ये यंग ट्रेंड से खरीद रहा है, उनके लिए वो फ्लिपकार्ट से खरीद रहा है। तो ब्रांड डज़न्ट मैटर देयर। एंड अभी तो क्या हो गया है कि टिल द टाइम यू आर गिविंग अ बेटर ऑफर, मैं आपका कस्टमर हूँ। कल आपके एड्स बंद हो जाएँगे, आपके ऑफर बंद हो जाएँगे, समवन एल्स विल रिप्लेस यू। पैसा खर्च करने के लिए लोग ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? अ, जो इन्वेस्टर्स है, जो पैसा बर्न कर रहे हैं, उनकी वजह हाँ, से मार्केट डेफ़िनेटली खराब हो रहा है? देखिए आप मार्केट खराब कर सकते हो। मतलब अगर आपके पीछे इन्वेस्टर लगा हुआ है एंड दे आर गिविंग यू इन्फिनाइट फंड्स, तो ऐसे भी ब्रांड्स हैं, स्टार्टअप ब्रांड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज़, क्लोथिंग में, अपैरल में, कॉस्मेटिक्स में, जो एक 200 का प्रोडक्ट बेचने के लिए ₹400 स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मतलब एक्सप्लॉइटिंग कस्टमर हो गया है कि आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। इट्स लाइक जियो, आप फ्री में दिए जा रहे हो टू एक्वायर कस्टमर। पर क्या आपको लगता है ये मतलब सस्टेनेबल सॉल्यूशन है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ही इतना बड़ा है कि अगर आप फ्री में देते जाओगे तो फिर तो देयर इज़ नो एंड। तो दैट्स व्हाई आई सेड इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड कि आप डे वन किसको वोट करते हो प्रॉफिटेबिलिटी। फिर? फ्रीबीज़ वालों को देने को वोट करते हो जो नहीं, वोट तो वैसे हाँ, मतलब फ्रीबीज़ तो नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट आप कुछ वैल्यू दो, तो आई थिंक यू शुड गो विद दैट। अच्छा आप जब त्रिपुर गए थे तो आपको तो लैंग्वेज भी नहीं आती थी वहाँ की, हाँ, तो कैसे मैनेज हुआ उन लोगों से? बिकॉज़ ये तो बहुत टफ चैलेंज होते हैं। यस, तिरुपुर इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन इन तमिलनाडु व्हिच इज़ नोन फॉर knitwear मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो भी इंडिया का 90% एक्सपोर्ट ऑफ टी-शर्ट, knitwear है तिरुपुर से होता है। एंड वहाँ पे जो है यू कांट मतलब आप हिंदी या इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। द लैंग्वेज इज़ तमिल। तमिल। यस, तो इट वाज़ वेरी टफ इनिशियली। तो लेकिन होता क्या था कि बिकॉज़ माय चाइल्डहुड हैज़ बीन कि वी यूज्ड टू लिव इन वन स्टेट फॉर लाइक 3 इयर्स, बी कमिंग फ्रॉम अ आर्मी फैमिली। तो थोड़ा-सा वो एडैप्टेबिलिटी ज़्यादा था
कि आप कहीं नई जगह पे जाओ तो थोड़ा लैंग्वेज का कुछ पिक कर लो, या यू एटलीस्ट अगर आप तमिल नहीं भी जान रहे तो एटलीस्ट यू गेट दैट टोन। तो आप इंग्लिश में ही बोल रहे हो लेकिन आप तमिल टोन में बोल रहे हो, थोड़ा सा वहाँ हो गया। एंड इवेंचुअली आई थिंक विद इन 1 to 2 years I picked up the language, so I'm now fluent in Tamil. तो आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड विच आई हैव बीन टू मल्टीपल स्टेट्स ट्रैवल्ड विद माई फैमिली, तो वो थोड़ा सा हेल्प आया। मतलब बूट स्ट्रैप कंपनी को इतना बनाना इतना आसान तो नहीं है। मेरी भी कंपनी है, बूट स्ट्रैप कंपनी है। मेरे को भी पता है कितनी मेहनत लगती है, कितना खून पसीना बहता है, टाइम कितना देना पड़ता है, एफर्ट्स कितने लगते हैं, स्ट्रेस कितना होता है। आपके लिए क्या राज है, मतलब मुझे बताओ ताकि मैं भी थोड़ा इम्प्लीमेंट कर दूँ। देखिए बूट स्ट्रैप में समटाइम्स आई फील इट इज़ गुड, क्योंकि क्या होता है कि जब आप यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, डिसीजंस आपके होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन हो, अगर आपको छुट्टी पे जाना है आप 1 महीने छुट्टी पे चले जाओ, नो इन्वेस्टर विल आस्क यू कि कहाँ हो भाई, क्या रिपोर्ट है, व्हाट इज़ द रेवेन्यू, कि डिप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यू आर नॉट आंसरेबल। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो अच्छा है बूट स्ट्रैप के लिए। एंड इसके साथ साथ क्या चैलेंजेस भी आते हैं। तो आई थिंक मोर देन मेकिंग मनी, इट्स ऑल अबाउट सेविंग मनी एंड री इन्वेस्टिंग ऑन इट। तो इफ़ यू आर बिल्डिंग अ बूटस्ट्रैप ब्रांड, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप करेक्टली सेव कर रहे हो एंड उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड री इन्वेस्ट में भी कैसा है कि यू हैव टू टेक सम पार्ट ऑफ इट एज अ सैलरी या एज अ परसेंटेज जो आप हर महीने निकालो, क्योंकि इवेंचुअली आपको अपना पर्सनल लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करना है, एंड रेस्ट ऑफ दैट यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। तो थोड़ा टफ है, बट आई थिंक इट्स आपके फाइनेंशियल्स, इफ यू आर स्ट्रिक्ट विथ योर फाइनेंसेस, तो अगर आप ऐसे लूज़ रहोगे, वेरी लूज़ली मेंटेन करोगे योर फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स, तो टफ हो जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। राइट, 20 करोड़ का टर्नओवर आपने किया, मतलब फंड्स क्यों नहीं जुटाए आपने, मतलब क्यों नहीं इकट्ठा किया आपने? इकट्ठा तो कर सकते थे, इन्वेस्टर बुला सकते थे। सो इन्वेस्टर्स मतलब क्या माइंडसेट आपका? इन्वेस्टर्स काफ़ी आए थे, मतलब फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड। फिर यही था कि इन्वेस्टर्स का माइंडसेट कैसा रहता है कि अगर वो आप में अभी इन्वेस्ट करें तो उनको 5 साल में दे वांट अ 10x का मल्टीपल। 10x, 1 करोड़ लगाए 10 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ लगा 10 करोड़ चाहिए आपका, जैसे वी आर डूइंग ए रेवेन्यू ऑफ 20 CR, तो आर वैल्यूएशन अगर आप 2.5x भी रखो तो वॉज अराउंड 50-60 CR का वैल्यूएशन था। तो उनको ऐसा चाहिए कि अगर वो इन्वेस्ट करें तो विद इन 1 or 2 ईयर द कंपनी शुड बी 500 करोड़। एंड 500 करोड़ करने के लिए फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड इट इज़ वेरी टफ टू डू इट इन 2 ईयर्स, क्योंकि सेम कंस्ट्रेंट आ जाता है कि आप रातों रात थोड़ी आप 10,000 मैन पावर लगा दोगे एंड टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो दैट वाज़ अ कंस्ट्रेंट वी न्यू कि एंड ऑफ द डे वो फिर इन्वेस्टर का प्रेशर आ जाएगा, एंड क्योंकि हम लोग प्रॉफिटेबल थे, इन्वेस्टर का पैसा आने पे वील हैव टू स्केल करने के चक्कर में वील स्टार्ट बर्निंग, राइट, तो दैट वी डिडंट वांट। थोड़ा स्मार्टली खेला आपने मतलब यहाँ पे। हाँ जी, मतलब और प्लस सीइंग द ट्रैक हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग ब्रांड्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज़ किया है, तो इन्वेस्टर रेज़ करने के बाद दे वेंट इनटू लॉस, एंड काफ़ी मुश्किल हो जाता है वो सिस्टम। अधिकतर कंपनी इनके चक्कर में बंद हो जाती है, इन्वेस्टर के चक्कर में। मैंने तो देखा है बहुत, आजकल तो रोज़ न्यूज़ आ रही है कोई ना कोई कंपनी। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ वेरी वेल नोन ब्रांड, हाँ, आई डोंट नो इफ आई कैन नेम इट, क्या आप ले ले सकते? Bewakoof.com. बेवकूफ़ तो का। इफ यू सी दे वर प्रॉफिटेबल बिफोर दे रेज्ड फंड्स, दे वर मेकिंग ग्रेट प्रॉफिट्स एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था, इट वाज़ अ नीश ब्रांड, काफ़ी अच्छा पॉपुलर। आई थिंक दे स्टार्टेड ड्यूरिंग सेम टाइम 2012 में। बट आफ्टर रेजिंग इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इन्वेस्टर का प्रेशर आ गया कि स्केल करो। स्केल करने के चक्कर में एवरी ईयर इफ यू सी आफ्टर इन्वेस्टमेंट, इफ यू सी देयर P&L, तो हर एवरी ईयर दे वर मेकिंग लॉस। एंड फिर इन्वेस्टर का और पैसा आया और फंड्स आया, एंड दे वर लाइक कि मार्केट प्लेस बना दो। आप श्योर हो इस बारे में? आपको पता है इस बारे में या कि मतलब डेफिनेटली यू कि कैन लॉस में चेक। है ये लोग, यस। पैसा नहीं बना रहे? एंड फिर उसके बाद और पैसा है इन्वेस्टर का और स्केल करना है तो मार्केट प्लेस बना दो। तो 2 years बैक दे कन्वर्टेड इनटू मार्केट प्लेस। तो जो बेवकूफ़ का जो एक वो यूएसपी था कि क्विकी डिज़ाइन्स एंड ऑल, क्योंकि उन्होंने मार्केट प्लेस बना दिया, देयर वर 10-50 अदर ब्रांड सेलिंग ऑन बेवकूफ़, तो काफ़ी सैचुरेट हो गया वो। फिर जो उसका कस्टमर लॉयल्टी था वो एक्चुअली उनका था, बट वो काइंड ऑफ वैनिश्ड हो गया, क्योंकि वो फिर मार्केट प्लेस बन गया, दे वर कंपीटिंग विद फ्लिपकार्ट, अमेज़न काइंड ऑफ हो गया। हाँ, तो वो सैचुरेट हो गया ब्रांड नेम, एंड इवेंचुअली अभी रिसेंटली इफ यू सी, तो उन्होंने मार्केट प्लेस मॉडल फिर से बंद किया, बंद कर दिया वापस। एंड नाउ दे आर ऑन टू व्हाट दे यूज्ड टू डू, स्क्वायर वन। तो इन्वेस्टर फंड के साथ-साथ उनका इनपुट भी आता है। दैट विल काइंड ऑफ चेंज योर बिज़नेस ट्रैक। सो दैट एंड दिस हैपेंड विथ लॉट ऑफ क्लोथिंग ब्रांड्स। इन्वेस्टमेंट उठाने के बाद लॉस में चले गए जस्ट टू स्केल इट। अच्छा, आपने कपल क्लोथिंग भी स्टार्ट किया था। आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन, ऐसा कुछ मेरे को यस, लगता है। कपल क्लोथिंग हमने 2015 में स्टार्ट किया था। तो ये जो ट्रेंड होता है ये कोरियन ट्रेंड है, जहाँ पे यू सी कोरियन पीपल, कोरियन कपल्स वेयरिंग सिमिलर आउटफिट्स। तो इंडिया में ये नहीं था। इंडिया में अगर आपको एक कपल टी-शर्ट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ या कुछ लव ऐसे करके, तो आपको किसी शॉप में जाके टी-शर्ट लेके जाके आपको प्रिंट कराना होता था। So that is something we started back in 2015, हुँ, and it was one of the
बेस्ट कैटेगरीज, मतलब हमारा 30 to 40% रेवेन्यू अभी भी यंग ट्रेंड्स में कपल क्लोथिंग से ही आता है। एंड अभी तो अगर आप देखो तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स इनटू दिस कैटेगरी, जो सिर्फ कपल क्लोथिंग के ही ब्रांड करते हैं। राइट तो राइट। ये कैटेगरी ही बन गया है अभी। अच्छा, अभी किसी को स्टार्ट करना हो क्लोथिंग ब्रांड, तो आपकी तरफ से क्या सजेशन है? कैसे स्टार्ट करेगा? कितना फंड्स लगाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? सी क्लोथिंग ब्रांड, आई थिंक किसी को भी जिसको भी स्टार्ट करना है, क्लोथिंग ब्रांड इज़ ईज़ीएस्ट, क्योंकि हर किसी को लगता है कि वो उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे कि अभिषेक आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आपको लगेगा कि मैं डिज़ाइनर हूँ एंड आप लॉन्च कर बस दोगे। हाँ। तो दैट इज़ वेयर पीपल फॉल ऑल्सो, कि बहुत लोग लॉन्च कर देते हैं, 5 लोगों ने बोल दिया कि अच्छा है आपका ड्रेसिंग सेंस, तो हाँ, मैं डिज़ाइनर, मैंने लॉन्च कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल कम विदाउट अ डिज़ाइन नॉलेज। तो वहाँ आई फ़ील कि अगर किसी को स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट यू शुड हैव सम एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन फ़ील्ड, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना एंड स्टार्टिंग अ क्लोथिंग ब्रांड इज़ 2 डिफरेंट थिंग्स। एंड जहाँ तक बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो आई वुड सजेस्ट, आई थिंक लाइक इफ यू हैव अराउंड 5 लाख, 3 to 5 लाख, यू कैन स्टार्ट अ डिसेंट ब्रांड। एंड मेन इसमें है कि आप क्या कैटेगरी चूज़ करते हो। तो यू हैव टू फाइंड अ नीश कि आपको क्या बनाना है। राइट। तो इट कैन बी समथिंग अराउंड वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी, कि आप 50 प्लस को टारगेट करो। मेक कुछ आप ऐसा बनाओ जिसमें उनको पहनने में या चेंज करने में ज़्यादा एफर्ट ना लगे। यूनिकनेस होनी चाहिए कुछ, मतलब यूनिकनेस होनी मतलब चाहिए, कोई यस। यूएसपी रखनी है, तभी जाके कोई ब्रांड अच्छा करेक्ट, लॉन्च कर करेक्ट, पाएगा। करेक्ट। तो इट्स लाइक आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, टी-शर्ट कैटेगरी में गो टू टी-शर्ट कैटेगरी, वहाँ पे ऊपर में आता है 1 ऑफ 50 टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आप देखोगे वहाँ 10 लाख प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप भी कल टी-शर्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो योर टी-शर्ट वुड बी बिलो दैट 10 लाख टी-शर्ट। तो यू आर कंपीटिंग विद 10 लाख डिज़ाइन्स ऑलरेडी। 10 लाख हैं भी? डेफ़िनिटली उसमें 10 लाख हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो ऐड ही हो रहा है। हर दिन उसमें 10,000 लिस्टिंग ऐड हो रहा है। ओ बाप रे! तो इट्स बेटर कि आप एक नीश बनाओ, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। लॉजिस्टिक का बहुत टेंशन होता है ना इसमें, एक तो रिटर्न और लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। डेफ़िनिटली रिटर्न्स तो आप पूछो मत। कितना रिटर्न होता है? क्या फ्रॉड करते हैं कस्टमर इसमें? तो इसमें कैसा होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न। एक कस्टमर रिटर्न होता है और एक कुरियर रिटर्न होता है। कुरियर रिटर्न कि आपने ऑर्डर किया एंड बिफोर यू रिसीव इट आपने कैंसल कर दिया। तो कुरियर रिटर्न्स इन ई-कॉमर्स इज़ अराउंड 20 to 30% एंड कस्टमर रिटर्न फॉर क्लोथिंग कैटेगरी इज़ अराउंड 15%। तो ओवरऑल आपका एक 40 to 45% का ई-कॉमर्स में रिटर्न रहता है। तो आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने इतने में बेचा है, इतना बिक गया। तो ये तो वही बात हो गई ना, आप समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि जैसे किसी ने शॉप खोली, तो उसका रेंट जा रहा है। हाँ, किसी ने शॉप नहीं खोली और ऑनलाइन बेच रहा है, तो उसका रिटर्न उतना हो उसका रहा है। रिटर्न जा रहा है। तो तो इट्स अ बात तो बराबर ही होगी वो येस, तो एक इट्स अ तरह। कॉस्ट ऑफ बिज़नेस। आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि यू विल बी मेकिंग, आप 100 प्रोडक्ट सेल करें तो यू विल बी मेकिंग प्रॉफिट ऑन 100 प्रोडक्ट्स। आपका 40 प्रोडक्ट रिटर्न आएगा ही आएगा एंड यू हैव टू, उसका आपका लॉजिस्टिक जाएगा, पैकेजिंग जाएगा। तो इट्स अ कॉस्ट ऑफ बिज़नेस जो आपको आगे ऐड तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह से। काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। या काफ़ी लोगों का क्या होता है कि दे डोंट टेक दिस कैलकुलेशन इन पिक्चर। उनको अच्छा। लगता है कि मैंने आज 100 ऑर्डर्स किए, मेरे को 100 ऑर्डर का इतना प्रॉफिट, इतना आ जाएगा। एंड इवेंचुअली अगर आप ई-कॉमर्स में देखो तो काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू सस्टेन, विद इन अ ईयर क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ पे आउट इन ई-कॉमर्स इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राइट। नो सीए, नो ऑडिटर विल हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग अ प्रॉफिट, अगर आप मार्केट प्लेस या कहीं पे सेल कर रहे हो तो। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है? आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। आप 1000 प्रोडक्ट बेच रहे हो डेली हाँ। का। आपका इस मंथ आपने 30,000 ऑर्डर्स किए, नेक्स्ट मंथ कुछ रिटर्न आ गया, उसके नेक्स्ट मंथ कुछ रिटर्न आ गया। तो और एक ऑर्डर आपका फॉर एग्जांपल बैंगलोर टू कन्याकुमारी जा रहा है, उसका शिपिंग चार्ज डिफरेंट है। बैंगलोर टू बैंगलोर जा रहा है, उसका शिपिंग डिफरेंट है। फिर एवरी प्राइस पॉइंट के हिसाब से कमीशंस डिफरेंट है। तो इतने पैरामीटर्स हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि आपने एक ऑर्डर पे कितना बनाया। ओह! देयर आर 100 वो तो बहुत पैरामीटर्स। बड़ा चैलेंज हो गया तो। येस, इट्स लाइक अ रफ नंबर। आपको यू हैव टू सी कि इन्वेंटरी कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, वो नेगेटिव में ना जाए। मेक श्योर कि यू आर प्रॉफिटेबल देयर। आपने एक बात और बताई थी कि कभी-कभी टेक्निकल ग्लिच भी आता है, ₹1 में प्रोडक्ट निकल जाता है, ₹1000 का प्रोडक्ट हो भी, येस, इट हैपेंस। और मतलब इसमें आपको मार्केट प्लेस कोई वापस कब पैसे नहीं देगा। मार्केट प्लेस इज़ नॉट लायबल, टेक्निकली उनकी ही गलती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या कई बार सेलर्स की गलती रहती है। फॉर एग्जांपल इफ यू सी बिग बिलियन डे या कुछ इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं, उसमें अगर आप देखो तो हज़ारों ऑफर आ जाते हैं फॉर अ सेलर। तो हमारे डैशबोर्ड पे विल हैव 500 डिफरेंट ऑफर्स, 10% ऑफ, 5% ऑफ, बाय 2 गेट 1 ऐसे। तो कई बार क्या होता है, सेलर जब ऑप्ट इन कर रहे होते हैं उस ऑफर्स में, तो वो गलती से कुछ 2 ऑफर अगर उन्होंने ऑप्ट इन कर लिया या बाय मिस्टेक कुछ ऐसा ऑफर ऑफर कर लिया व्हिच इज़ लाइक ₹10 वाला ऑफर हो गया या ₹1 ऑफर हो गया, उसमें गलती से ऑप्ट इन हो गया। तो वो जैसे ही सेल लाइव होता है, विदिन 1 आवर यू विल गेट 10-15,000 ऑर्डर्स।
और आपको जब वो देने ही देने हैं, वो देना पड़ेगा। तो और नहीं दिए तो ब्लैक लिस्टेड। आप ब्लॉक लिस्ट हो जाओगे फॉर अ मंथ। तो इट हैज़ हैपेंड विद अस ऑल्सो, मतलब 1-2 बार हुआ है, जहाँ पे वी सेंड आवर इन्वेंटरीज़ टू वेयरहाउस, तो ऑर्डर आ गए घंटे भर में 10,000 ऑर्डर आ गए, एंड क्योंकि आप कैंसल नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं हो तो वेयरहाउस में, एंड फ्लिपकार्ट विल फुलफिल दैट ऑर्डर और एनी मार्केटप्लेस। बाप रे! तो इट्स अ मतलब क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? मतलब कितना परसेंट, 60% फ़ायदा है बेचने में मार्केट प्लेस पे, या नहीं है? मतलब थोड़ा-सा आपका सो आइडिया दो। मार्केटप्लेस एंड डी2सी, 2 जो ऑप्शन होते हैं, इसमें आपका अगर आप एक मास ब्रांड बना रहे हो, हुँ। जिसका एएसपी इज़ बिलो ₹1000, तो आप फ्लिपकार्ट पे यू कैन सेल एंड स्केल योर ब्रांड। बट आपको ये देखना है कि आपके फाइनेंशियल्स, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू सी द नंबर्स केयरफुली। आपको सब कुछ सीख के जाना पड़ेगा, ब्लाइंडली आप नहीं बेच सकते। अगर आपका प्रोडक्ट आई फ़ील कि 1000 से प्लस है एंड थोड़ा नीश प्रोडक्ट है, जो मार्केटप्लेस पे नहीं है, तो आई फ़ील कि डी2सी इज़ अ गुड ऑप्शन। तो मार्केटप्लेस इज़ ओके, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर अकाउंट्स। नंबर्स आपको केयरफुली एनालाइज़ करते रहना होगा, अदरवाइज़ यू विल बी इन आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लॉस करते रह जाओगे एंड इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ आफ्टर 6 मंथ कि आपने करोड़ों का लॉस कर दिया है। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे कोई फैशन ब्रांड है, आपका भी था, ठीक है? आपका अभी ब्रांड है, हाँ, तो नए कस्टमर पे हमेशा फ़ोकस करना चाहिए या फिर उसी कस्टमर को रिपीट बनाना चाहिए इसके अंदर? तो इसमें एक्चुअली रिपीटेबिलिटी जैसी चीज़ फैशन में थोड़ा कम है। कम है। जैसे रिपीटेबिलिटी आपका कॉस्मेटिक्स में है, आपके फूड प्रोडक्ट्स में है, बट इफ़ यू आर बिल्डिंग अ फैशन ब्रांड, क्योंकि आपने आज एक्स ब्रांड से खरीदा एक टी-शर्ट, तो यू विल वांट समथिंग न्यू फॉर डिफरेंट टाइम, है ना? तो फैशन ब्रांड के लिए रिपीटेबिलिटी अगर आप टारगेट करो, तो आई थिंक वो थोड़ा महँगा पड़ जाता है। फॉर अ फैशन व्हिच इज़ ट्रेंड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए यू शुड टारगेट ऑन न्यू कस्टमर्स, नए अपॉर्च्युनिटीज़ आप देखो। फॉर अ ब्रांड जहाँ पे ट्रेंड नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्मेटिक्स, व्हिच इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, कि आपको एक चीज़ सूट कर गया तो यू विल बाय दैट। तो वहाँ पे इफ यू आर बिल्डिंग अ कॉस्मेटिक ब्रांड, या फॉर एग्ज़ाम्पल समथिंग जहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होता, है ना? तो वहाँ पे यू कैन टारगेट रिपीटेबिलिटी। कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताओ ना, बढ़िया सी। मार्केट स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग प्रोडक्ट या रिपीट, सेलिंग प्रोडक्ट, मतलब ठीक है, अपना चल रहा है, थोड़ा ठीक-ठाक चल रहा है, तो उसको थोड़ा बड़ा करना है। तो मतलब ये आपका प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंड करता है। तो ये सब जगह बेच रहे हैं अपन, मान लो अपन ग्राउंड पे बेच रहे हैं, अपन डी2सी पे बेच रहे हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे भी बेच रहे हैं, सब जगह बेच रहे हैं। डी2सी पे अगर आप बेच रहे हो, तो इट्स अभी जो हो गया, इट्स मोर अबाउट कि एक्सपीरियंस प्रोडक्ट का आपका क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट बनाया एंड फ़ोटोशूट करके डाल दिया। आपका जो एड क्रिएटिव है, इट मैटर्स अ लॉट। आपको एक लाइफ़स्टाइल दिखाना होगा कि कैसे वो प्रोडक्ट आपके लाइफ़स्टाइल में फिट हो रहा है। आई थिंक इफ यू आर एबल टू शो दैट टू योर कस्टमर्स, यू कैन स्केल अ ब्रांड, मतलब आप एक प्रॉपर एक ब्रांड बना दोगे। एंड मार्केट प्लेस पे तो देखो काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ है, मतलब देयर आर डिफरेंट थिंग्स, मतलब अगर आप इफ यू आर वेरी गुड विथ नंबर्स एंड कितने ऑर्डर्स आते हैं अभी आपके, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं अवेलेबल जैसे यंग ट्रेंड्स में वी आर डूइंग अराउंड 2 टू 3000 पर डे? एवरेज पर डे। हाँ जी। 3000 ऑर्डर पर डे? या तो जैसे सेल्स आता है तो इट विल बी अराउंड 3000। तो मेरी टीम को भी सिखाना थोड़ा सी अपना भी। हाँ, डेफिनिटली। मतलब भी सिखा के जाओगे आप? तो इट्स अ मासी प्रोडक्ट में अगर आप हो तो 2-3000 इज नथिंग, मतलब देयर आर सेलर्स फ्रॉम तिरुपुर हू डू 10-15,000 अ डे। तो इट्स इजी जॉब, मतलब टी-शर्ट तो काफ़ी वॉल्यूम कैटेगरी हो गया है। तो आपने ये बिज़नेस तो कर ही रहे हो, साथ-साथ में आपने शायद एक नया बिज़नेस और किया है, कोको लव। हाँ जी। ये फैशन ब्रांड से एकदम सेक्स इंटीमेसी प्रोडक्ट में आने का क्या विचार बन गया आपका? तो इट वाज़ लाइक कि काफ़ी टाइम हो गया था एक ही प्रोडक्ट, एक ही मार्केट को कैटर करते हुए, एंड वी वर डूइंग वॉल्यूम देयर। तो एंड पैरेलली जैसे जब मैंने देखा थोड़ा मार्केट एनालाइज़ व्हेन वी वर डूइंग, एंड सो इट हैपेंड लाइक कि लास्ट टू लास्ट ईयर वी वेंट टू यूरोप, एंड यूरोप में फिर जैसे स्विट्ज़रलैंड ये सब कंट्रीज़ हम गए, तो वहाँ हमने देखा कि चॉकलेट का कल्चर काफ़ी हेवी है। मतलब पीपल इंडिया से लोग जा के बैग भर-भर के चॉकलेट जो है स्विट्ज़रलैंड से लेके आ रहे हैं, एंड दोज़ आर एक्सपेंसिव चॉकलेट्स। तो वी सॉ कि यार इंडियंस बाहर जाके इतना महँगा चॉकलेट ला रहे हैं, एंड क्योंकि और उनका क्वालिटी भी वाज़ रियली गुड। मतलब इफ यू हैव चॉकलेट्स फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड और यूरोप इंटरनेशनल ब्रांड्स का, दे आर वेरी गुड कंपेयर्ड टू व्हाट यू गेट इन इंडिया। तो उसमें थोड़ा-सा वहाँ से एक चॉकलेट की तरफ ये आया, एंड प्लस आई वाज़ सीइंग कि ये जो ट्रेंड ऑफ थोड़ा ये मिड प्रीमियम सेगमेंट है, थोड़ा लग्ज़री सेगमेंट जो है, वो थोड़ा ग्रो हो रहा है। क्योंकि इंडिया में इफ यू सी एफिलिएंट क्लास काफ़ी ग्रो हो रहा है। मतलब आई थिंक एवरी डे वी आर मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियनर्स एवरी डे बन रहे हैं। तो वो कैटेगरी ग्रो सेगमेंट ग्रो हो रहा था, एंड बिकॉज़ वी वेंट टू यूरोप वी सॉ कि चॉकलेट का एक इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडियंस काफ़ी दे आर लाइकिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो फिर हमने जब देखा रिसर्च किया कि क्या डिफरेंस है मतलब उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में।
तो वी फिगर आउट कि काफ़ी डिफरेंस है, मतलब आसमान ज़मीन का अंतर है। इंडियन चॉकलेट इफ़ यू सी, तो उसमें जो कोकोआ परसेंटेज रहता है वो काफ़ी कम रहेगा, या जो काइंड ऑफ बटर दे आर यूजिंग, तो इंडिया में जो ब्रांड्स हैं वो कोकोआ बटर नहीं यूज़ करके शिया बटर या पाम ऑयल यूज़ कर लेते हैं। व्हेरेज़ इंटरनेशनल ब्रांड्स में दे ओनली यूज़ कोकोआ बटर इन देयर चॉकलेट्स। तो क्वालिटी डिफरेंस भी था। एंड देन वी रियलाइज़्ड कि जो प्रोसेस वो यूज़ करते हैं इट्स बेसिकली बीन्स टू बार्स। तो मतलब आप कोकोआ बीन्स लेके उसको ग्राइंड करके आप चॉकलेट बनाते हो। इंडिया में क्या हो रहा था कि आप कंपाउंड चॉकलेट खरीद के 1 किलो का स्लैब, उसको आप मेल्ट करके बना रहे हो। तो वी थॉट कि व्हाई नॉट बिल्ड अ लग्जरी प्रीमियम चॉकलेट ब्रांड विद सम एडेड बेनिफिट। तो वहाँ पे वी सॉ कि सेक्सुअल वेलनेस जो एक कैटेगरी इंडिया में ग्रो हो रहा है। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं, काफ़ी नए ब्रांड्स आ रहे हैं, लाइक जैसे बोल्ड केयर आया, रवनीत सिंह का ब्रांड, काफ़ी हाँ राइट, ब्रांड्स आ रहे हैं। हाँ काफ़ी चला हुआ एड। हाँ जी। तो फिर वी थॉट कि व्हाई नॉट, एंड चॉकलेट हैज़ प्रॉपर्टी जो आपका मूड एनहांस में हेल्प करता है। तो वी थॉट कि व्हाई नॉट ऐड सम अदर इंग्रीडिएंट एंड मेक इट अ सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट व्हिच विल बी गुड फॉर हेल्थ आल्सो। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें? तो कोको लव में जो हम चॉकलेट्स बनाते हैं, बीन्स टू बार चॉकलेट, उसमें वी ऐड शिलाजीत, अश्वगंधा, सैफरॉन एंड विटामिन ई। ये पर्सनल अनुभव पे है या फिर मतलब आपने कोई मार्केट रिसर्च किया है, कोई बढ़िया रिसर्च टीम बिठा के नहीं, काम हाँ, पे? तो ये हमने रिसर्च किया। वी हायर्ड अ फूड कंसल्टेंट इसके लिए, एंड वी हैव रिसर्च्ड अ लॉट, मतलब इफ यू सी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर ऑन अश्वगंधा, शिलाजीत के हाउ दीज इंग्रेडिएंट्स आर गुड फॉर सेक्सुअल वेलनेस। तो ये सारे रिसर्च के बेसिस पे एंड वी डिड अ ट्रायल कि ऐसा नहीं कि आप इन इंग्रेडिएंट्स को चॉकलेट के साथ मिक्स करो तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो वी डिड ऑल दी ट्रायल्स, लैब टेस्ट हुए, सारा कुछ हमने चेक किया, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू निकाला, एंड देन वी केम टू अ कंक्लूजन कि यस, दिस इज़ अ प्रोडक्ट व्हिच वुड डेफिनिटली हेल्प। आप शार्क टैंक गए थे? सो शार्क टैंक में यस, वी गॉट शॉर्टलिस्ट। आपका एयर हुआ उसके अंदर? एयर नहीं मैंने हुआ है। देखा नहीं, क्यों नहीं हुआ? सो बेसिकली इट्स अ क्रिएटिव कॉल जो सोनी की टीम लेती है, बट वी क्रैक्ड राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, वी डिड अ शूट फॉर शार्क टैंक। हुँ। बट आई थिंक देयर वाज़ अ सिमिलर ब्रांड आल्सो ऑफ इन आवर कैटेगरी। आई थिंक उनका एयर होगा, एंड इट्स अ क्रिएटिव डिसीजन व्हिच सोनी टेक्स। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने फाइनल शूट भी कर लिया मुंबई जाके तो योर ब्रांड विल गो लाइव। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा वहाँ पे? तो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हाँ। तो वो काफ़ी ऐसा इतना सिंपल नहीं है, जो उनके फॉर्म्स होते हैं शार्क टैंक के, इफ यू सी लेवल 1 का फॉर्म, तो उसमें देयर आर मोर देन 100 क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू फिल। हुँ। तो वो फिल करना होता है, फिर फॉर सेकंड राउंड आपको एक पिच आपको एक रिकॉर्ड करके भेजना होता है। तो दैट वाज़ इंटरेस्टिंग, एंड गोइंग एंड शूटिंग फॉर शार्क टैंक वाज़ इंटरेस्टिंग, इंटरैक्टिंग विद शार्क। तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली इट वोंट गेट एयर्ड, बट इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। तो कौन था ब्रांड ब्रांड आपका कॉम्पिटिटर वहाँ पे? देयर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड नोकी। उनको फंडिंग मिला? नहीं, देयर एपिसोड उनका भी अभी शूट हुआ है आई थिंक। तो आप शायद ग्रुप में हो गए, आपको पता चल गया होगा कि फंडिंग मिला नहीं मिला? नहीं, वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है। अच्छा, डिस्क्लोज़ नहीं हुआ अभी? हाँ, वो अभी नहीं हुआ। या आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते? नहीं, हाँ, काइंड ऑफ मैं भी नहीं कर सकता और उन्होंने भी नहीं किया है। मतलब ये सेक्स इंटीमेसी का प्रोडक्ट ही क्यों? मतलब ऐसा क्या रीज़न था? मतलब कोई या तो लोगों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं इसलिए होता है ऐसा? येस, सो देखिए इसमें क्या है कि अगर आप देखो तो दिस दिस इज़ वन थिंग व्हिच आई फेल्ट अराउंड माय सेल्फ एंड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड्स, कि एक जो ये जैसे जो एक स्टिग्मा है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अश्वगंधा और से शिलाजीत, इफ अगर आपको कंज्यूम करना है, तो वो क्या है, टैबलेट फॉर्मेट्स में ही आते हैं अभी, मतलब टैबलेट या पिल फॉर्मेट में आता है। तो ये एक स्टिग्मा हो जाता है कि अगर मैं अश्वगंधा ले रहा हूँ, तो इन अ वे कि मेरे अंदर कुछ कमी है। मतलब इट्स ए स्टिग्मा कि अगर आप अपने पार्टनर को दिखा के अगर आप अश्वगंधा या शिलाजीत ले रहे हो, यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट कि आप एक पिल के फॉर्मेट में ले रहे हो। तो वो जो फॉर्मेट था दैट वाज़ काइंड ऑफ अ टैबू, हुँ। कि आप एक टैबलेट ले रहे हो, दैट मीन्स कि आप कोई सीरियस इश्यू है आपके साथ, है ना? आपको कुछ सीरियस सेक्सुअल इश्यू है, तभी आप टैबलेट ले रहे हो। तो वो एक स्टिग्मा था। तो दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक इट थ्रू अ चॉकलेट, कि चॉकलेट इज़ अ मीडियम जो थोड़ा कैजुअल है। मतलब यू कैन हैव अ चॉकलेट व्हिच विल हैव अश्वगंधा, है ना? आजकल तो चाय में भी अश्वगंधा आने लग गया है। इफ यू राइट। सी, चाय में हाँ, भी हाँ, हाँ, अश्वगंधा आता है आता है। राइट। तो इट्स लाइक चेंजिंग द मोड हाउ यू कंज्यूम इट। टैबलेट फॉर्मेट ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि बंदे को कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तभी ये अश्वगंधा की टैबलेट खा रहा है। राइट। जबकि वैसा नहीं है, इट्स अश्वगंधा एंड शिलाजीत इज़ वेरी गुड फॉर योर माइंड एंड एवरीथिंग, राइट? इट्स अ ओवरऑल वेल-बीइंग प्रोडक्ट। तो इसकी अवेयरनेस कैसे करोगे आप? बिकॉज़ आप ये तो शायद मेटा पे ऐड भी चलाना शायद नहीं चला सकते इंडिया में तो। डेफिनिटली काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। राइट। मतलब देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन कि कौन-सा ऐड आप चलाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन मेटा यू कैन नॉट रन अ ऐड जहाँ पे आप कुछ क्लेम कर रहे हो। स्पेशली इट्स अ हेल्थ क्लेम, तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो थोड़ा टफ होता है मेटा पे ऐड चलाना, योर अकाउंट्स गेट ब्लॉक्ड। तो वो थोड़ा-सा इनडायरेक्ट वे में हमें चलाना होता है अवेयरनेस ऐड।
एंड स्पेशली इट्स लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने कर लिया या सोशल मीडिया पे आप अच्छे कैंपेन्स कर रहे हो जहाँ पे अवेयरनेस कर रहे हो एंड कम्युनिटी बिल्डिंग हो गया, रिटारगेटिंग, व्हाट्सएप, ईमेल मार्केटिंग। आई थिंक ये सब चीज़ें प्लस रेगुलर पीआर अराउंड योर प्रोडक्ट कि आपका क्या प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, इफ़ यू आर गोइंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट। कोलैबोरेशंस काफ़ी हेल्प करते हैं, डूइंग ब्रांड कोलैब विद अदर ब्रांड्स। तो ये सब के थ्रू ओवरऑल मार्केटिंग इट्स लाइक a 360 डिग्री अप्रोच करना पड़ता बाबा रामदेव जी की कंपनी पे क्लेम हो गया, मतलब उन्होंने कुछ क्लेम कर दिया है। हाँ जी, तो डेफिनिटली। आप मतलब बहुत ध्यान से आपको ऐड चलाने पड़ते हैं। हेल्थ केयर में आपको काफ़ी ध्यान से करना होता है, अदरवाइज़ यू विल बी बैंड। आपकी तरफ से एक सक्सेस मंत्रा फॉर यंग एंटरप्रेन्योर जो बूट स्टेप कंपनी चलाना चाहते हैं। अ, देखिए सक्सेस मंत्रा तो आई वुड से कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बहुत लोगों का ये मिथ रहता है कि आई विल बी मिंटिंग मनी, आई विल लिव अ लग्जरी लाइफ, है ना? और काफ़ी सारे मिथ्स हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल शार्क टैंक पे लोग देखते हैं कि मैं गया 15 मिनट का पिच किया और फंडिंग आ गया। तो वो प्रोसेस ऐसा नहीं है। तो वन ऑफ द गाइडेंस व्हिच आई वुड लाइक टू गिव टू स्टार्टअप फाउंडर्स और जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इसकी नथिंग इज़ ईज़ी। हुँ। टू रेज़ अ फंड, जैसे वी आर इन टॉक्स विद इन्वेस्टर्स टू रेज़ फंड, इट विल बी लाइक 6 मंथ, 1 साल का प्रोसेस है। दे विल आस्क यू एवरी सिंगल डिटेल कि आपका क्या एक-एक रुपए का हिसाब, एक-एक सिंगल परसेंटेज और एक्सपेंस एवरीथिंग, कैसे कितना आपको मार्केट का नॉलेज है। वो 6-6 महीने तक कन्वर्सेशन चलता है उनकी टीम से, तब जाके वी एग्री ऑन टर्म शीट कि हाँ भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। इट विल बी लाइक अ 5 पेज टर्म शीट जहाँ 1000 कंडीशन है, फिर यू हैव टू रीड इट थ्रू एवरी सिंगल लाइन, फिर आप यू गेट थ्रू। बट जो एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि फंड रेज़ करना है, हाँ, मैंने एक ब्रांड बना दिया एंड आज मैं 15 मिनट का पिच दूँगा और कल पैसे आ जाएँगे। आपकी नज़र में क्या है ब्रांड बिल्डिंग? ब्रांड बिल्डिंग इट्स लाइक इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक तो आप मास ब्रांड बना रहे हो, तो उसमें तो ब्रांड बिल्डिंग उतना सो एक्चुअली स्टार्टअप में ही 2 पर्सपेक्टिव है। वन इज़ कि आपको माल बेचना है, दूसरा आपको ब्रांड बनाना है, तो बोथ आर डिफरेंट। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड बिल्डिंग क्या है आपके नज़रिए में? ब्रांड बिल्डिंग आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ से मिनिमलिस्टिक। तो मिनिमलिस्टिक ने ब्रांड बनाया। ब्रांड बनाया है? डेफिनिटली इट्स अ ब्रांड, मतलब आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाओ, नहीं, सिर्फ बिक गया इसलिए ब्रांड बनाया आपने बोला है? नहीं बिक गया इसलिए ब्रांड नहीं बनाया, मतलब ब्रांडिंग क्या होता है कि जैसे अगर आप उसका फटा हुआ पैकेजिंग भी कहीं रोड पे देख लो, व्हाइट कलर का जो पैकेजिंग है उसका मिनिमल पैकेजिंग है, तो यू रियलाइज कि ये मिनिमलिस्टिक का डब्बा है। तो वो हो गया ब्रांडिंग, मतलब इट कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट, तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, और पैकेजिंग कैसा होता है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑनलाइन। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर ब्रांड बिल्ट। ऐसा नहीं कि आपने रैंडम, यू हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल, जैसे पैकेजिंग डिज़ाइन हो गया या प्रोडक्ट एड्स हो गए, वेबसाइट हो गया, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अ फ्लो। पर ऐसा देखा जाता है बहुत सारी बार जब ब्रांड अगर बिक भी जाता है तो वो ब्रांड चलना बंद हो जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है यस, इससे। होता है। कई देखिए इसमें क्या होता है, अब जैसे इफ यू सी दिस बिग बिग जायंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, रिलायंस हो गया, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ दे हैव एक्वायर्ड अ कंपनी वो उसको बड़ा बनाना चाहते हाँ। हैं। कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज़ दे वांट टू रिमूव द कॉम्पिटिशन, उन्होंने ब्रांड एक्वायर कर लिया। इफ यू सी रिलायंस ने, दे हैव एक्वायर्ड कंप्लीट इनरवियर इंडस्ट्री, जितने भी ब्रांड्स हैं, आप कोई भी इनरवियर ब्रांड का जॉकी को नाम ले छोड़ लो, के। जॉकी को छोड़ के, तो उन्होंने उनको सबको एक्वायर कर लिया एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डूइंग गुड। तो वो ऐसा नहीं कि उन्होंने इसलिए एक्वायर किया क्योंकि वो उसको स्केल करेंगे। उन्होंने इसलिए भी एक्वायर किया कि ताकि कॉम्पिटिशन तो कम हो, खत्म हो गया। वो अपने उनके पोर्टफोलियो में आ जाए। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्रांड्स, नया ब्रांड के लिए। आप बहुत अच्छा करें और जब हमारा चैनल भी बड़ा हो जाए और जब आपका ब्रांड भी बड़ा हो जाए तो एक बार वापस अपन मिलेंगे और बात करेंगे श्योर, कि श्योर। अपन कहाँ पर किस स्थिति में अभी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके सेम। और मुझे मेरे दोस्तों को सिखा देना कि फैशन ब्रांड में 2000 ऑर्डर कैसे लाते हैं। श्योर, श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक आई होप यू एन्जॉयड। यस। थैंक यू सर।